क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 इक्वेशंस, और वो 2 इक्वेशंस हमारे सामने हैं। और मेथड्स में ज़्यादा हमें लैंग्वेज यूज़ करनी नहीं है, बिकॉज बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज हमें 2 इक्वेशंस ही चाहिए नॉर्मली। तो 2 इक्वेशंस हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और हमने ये बिहार बोर्ड अपने दिमाग पे पहले इसको सॉल्व करके फिनिश करते हैं। तो माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस उधर भेज देते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, ही हो गया इक्वेशन 1। इसका बना लेते हैं बॉक्स। ओके, x एंड y। अब क्या काम बच गया है, अब काम बच गया है इसका x के मान, एक को मानना और एक को ज्ञात करना। तो लेट पहले x को हम लोग 0 ले लेते हैं। 0 लेने से ये बात होती है कि इक्वेशन थोड़ी इजी होती है। तो x को हमने 0 मान लिया, तो y देखते हैं क्या आता है। x को 0 मान लिया तो x के जगह पे 0 पुट किया, y इज इक्वल्स टू -1। तो 0 की वैल्यू क्या होगी 0, एंड y इज इक्वल्स टू -1 आ गई। अब इस बार क्या करें, इस बार हम y को 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो x जैसा है तैसा, एंड y की जगह पे 0 रख के -1। तो x इज इक्वल्स टू 0 ख़त्म, इस बार 1 -1। तो इस बार y को 0 रखा था और x इज इक्वल्स टू -1 आ गया। नाउ इरेज करते हैं इसे, और अभी जो हमारा काम बचा है वो है इक्वेशन 2 पे। ठीक है, इक्वेशन 2 ये रहा, x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसे भी हम लोग सेम इक्वेशन 2 जैसे कर लेते हैं, x प्लस वाई एंड इधर 3 को उधर भेज दो। ये रहा इक्वेशन 2, इसका बनाया बॉक्स। बॉक्स को 2 क्यों बनाते हैं, बिकॉज एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। और ये जो निकाला है 0 1 0 -1 एंड -1 0, ये 2 पॉइंट्स हैं, आपको आगे समझ में आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे भी लेट करते हैं, लेट x को 0 ले लेते हैं तो देखते हैं y क्या आता है। x के साथ 0 एंड y इज इक्वल्स टू -3। तो y की वैल्यू आ गई -3, x को 0 पुट किया था, सॉरी x को 0 पुट किया था एंड y आ गई -3, x 0 तो y -3। इस बार y को 0 ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो x को निकालना है एंड y को हमने 0 ले लिया है, इज इक्वल्स टू -3। तो सेम x इज इक्वल्स टू -3, वाइस वर्सा आ गया -3 0, क्योंकि y को इस बार हमने लेट किया था, माना था, और x को निकाला तो -3। हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गई हैं, 2 पॉइंट्स हर एक इक्वेशंस के पास। इक्वेशन 1 के पास 2 पॉइंट, पहला पॉइंट 0 -1 एंड 1 0, एंड दूसरा पॉइंट -1 0, एंड सेम इक्वेशन 2 के पास भी ऐसी है। अब हमारा काम है हमें ग्राफ ड्रॉ करना। चिंता नहीं करनी है, एग्ज़ाम में हमें ग्राफ पेपर मिलेगा, पेपर के पीछे 2-3 पेज होती हैं ग्राफ पेपर के लिए, उस पर हमें ड्रॉ करना है। वैसे तुम मॉडल पेपर ख़रीद के उस पर भी ट्राई मार सकते हो। ग्राफ पे बनाना चाहिए, मैं तो स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। ग्राफ पे बनाने से हैबिट रहती है, और एग्ज़ाम पास में है तो हैबिट बनानी ज़रूरी है। देखो -3 है मैक्सिमम, तो हम लोग 3 लाइन हर तरफ खींच लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, और ये 0 0 बिकॉज ऑरिजिन है, ठीक। अब कलर चेंज कर लेते हैं, फिर अपना कलर चेंज। अब इक्वेशन 1 के पॉइंट्स को लिखते हैं। इक्वेशन 1 के पॉइंट 0 और -1। तो 0 कहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे ऑरिजिन पे होता है, एंड -1 लेफ्ट साइड, इधर होता है -x, इधर होता है +x, इधर होता है -y, इधर होता है +y, ठीक है। इधर आप लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 ऐसे। तो -0 यहाँ पे, माइनस यहाँ पे x का 0 एंड y में -1, तो y में -1 इधर, +1 ऊपर। तो ये रहा 0
एक्स का 0 एंड वाई का -1। करेक्ट, करेक्ट। एंड दूसरा पॉइंट है एक्स का -1 वाई का 0, तो वाई का 0 ये रहा, एक्स का -1 लेफ्ट साइड जाना पड़ता है, इसको लिखेंगे अब एक्स का -1 वाई का 0। अब इसको मैच करेंगे, कहाँ है अपना पॉइंट, ये रहा, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करना पड़ेगा। वहाँ पे स्केल से तुम्हें खींचना पड़ेगा, नहीं तो अच्छी साफ सीधी लाइन नहीं आएगी तो प्रॉब्लम देगी यहाँ पे। और इस इक्वेशन का नाम क्या रखेंगे, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। करेक्ट। नाउ इक्वेशन 2 पे काम करने की देरी है अब बस। इक्वेशन 2 सीरियसली एंड एक्स, अब इसकी पॉइंट्स को देखेंगे, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट। तो एक्स का 0 वाई का -3, एक्स का 0 ओरिजिन, वाई का -3 मीन्स नीचे, ये रहा पॉइंट अपना। इसको लिखेंगे पहले, एक्स का 0 वाई का -3। नाउ दूसरा पॉइंट है एक्स में -3, तो एक्स में -3 लेफ्ट आना पड़ेगा, 1 2 3, ये रहा। और वाई का 0 इज ओरिजिन, तो ये रहा दूसरा पॉइंट। ठीक है, इसको लिखो -3 0 और इसको मैच करो। आई एम सॉरी, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है लाइन, तो उसके लिए तुम हमारे प्यारे बच्चे हमें माफ़ कर देना। ये देखो लाइन, और इस लाइन का इक्वेशन, कौन से लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन 2 का। ठीक, क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -3। अब ये देखो, अगर स्ट्रेट लाइन खींचता मैं, ये और ये पैरेलल लाइन हो जाती, ये देखो, ये कभी जाके आगे इंटरसेक्ट नहीं लेंगे। क्या है बीच में, क्या है, पैरेलल लाइन से दोनों, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। तो इस मतलब अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या मतलब है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो नो सॉल्यूशन। ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। अगर तुम्हें इक्वेशन से देखना है तो वहाँ पे भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो इक्वेशन क्या है अपनी, इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, एक ये है, और दूसरी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -3। ये अपने दोनों इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा साइन चेंज करना पड़ता है, साइन चेंज करके तुम ट्राई करोगे ऐसे सॉल्व करना इस इक्वेशन को, तो कभी गलती नहीं होगी। ये देखो, प्लस माइनस कटा, माइनस प्लस कटा, तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 इज इक्वल्स टू हमेशा इधर -2, मतलब नॉट, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो बस नो सॉल्यूशन करके एग्ज़ाम में लिख के आ जाना, करेक्ट हो जाएगा। और एक लास्ट, एक इसको देख लेते हैं क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, और मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, सॉल्व करते रहना। ये देखो सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस, इसका भी ग्राफीय विधि द्वारा मान ज्ञात करें, यही है ना, नाइस। इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 इज 3y - 2x इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन 1, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसका पहले हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा, ये रहा बॉक्स। ये x, ये y, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं कलर चेंज। तुम नहीं करना, हमें करना पड़ेगा। एंड नाउ देखो, लेट, हमें मानना ही पड़ेगा, पहले x को 0 ले लेते हैं। 0 इसलिए लेते हैं, इस पर कन्फ्यूज़न मत होना, क्योंकि क्यों लेते हो, कुछ भी ले सकते हो। 0 इसलिए लिया जाता है कि ताकि सॉल्यूशन शॉर्ट हो सके, सिंपल हो सके। देखो इक्वेशन में पहले y दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज़ तो नहीं चेंज है। अब x की जगह पे 0 पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू 6। 3y इज इक्वल्स टू 0, तो कट के 0 हो जाएगा 6, एंड y इज इक्वल्स टू 3 2 या 6। तो x का हमने 0 पुट किया था, y आ गया कितना है, 2 आ गया। अब एक बार y को 0 पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो y को 0 पुट किया, 3, और y की जगह पे 0 रखा, -2x, एंड यहाँ पे 6 है ही, ये हो गया 0, तो -2x इज इक्वल्स टू 6।
तो यहाँ से क्लियर है x इज इक्वल्स टू -3 आ गया। तो लिखो यहाँ पे y को 0 लिखा पुट किया तो x -3 आ गया। नाउ इट्स टाइम फॉर इरेजिंग। इरेज करो डिंग 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 जल्दी जल्दी। बस इसको समझ लो। समझना क्या है, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद इसमें मज़ा आने लगता है, बिकॉज ग्राफ पेपर एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो उसको लेके अलग से बनाने में अलग ही फील आती है। अभी देखो इक्वेशन 2 को लिखो, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे बना है उसका बॉक्स। यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y। एंड नाउ टाइम फॉर कलर चेंजिंग मशीन एंड लेट। ओके, x 0 मानते हैं हम लोग हमेशा। x को 0 मानेंगे तो 2 की जगह पे 0, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। x को 0 माना तो y आ गया 2। एंड नाउ इस बार y को 0 मान लो, तो 2x प्लस वाई 0 माना है। एंड तो 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 आया क्योंकि y को हमने 0 माना था। अब लास्ट काम बच जाता है ग्राफ बनाने का, तो भी सब कर्म करते हैं। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तुम लोग ग्राफ पेपर पर करना, क्योंकि सीधी सीधी लाइन से ये करके दिखाओ। इसको ग्राफ को मैं पूरा एलेबरेट करके बताऊंगा, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो हमें कहाँ ऐसे सोचना है कि कहाँ तक इसको 5, 6 कहाँ तक ले जाए, तो हमें इस बॉक्स को देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा नंबर कौन है, 3, तो हर साइड हम 3 तक ले जाएंगे। 2 3 यहाँ पे लिखो 1 2 3 -1 -2 -3। ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस वाई एक्सिस, ये होता है प्लस वाई एक्सिस। ठीक है, 1 2 3। और ये होता है 0 0, ओरिजिन इसे बोलते हैं इस पॉइंट को। एक्स और वाई दोनों 0 होता है, -1 -2 एंड -3 हो गया। अब कलर चेंज करो, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। अब देखो कोई भी इक्वेशन 1 या फिर 2, दोनों में से किसी का भी पहले पॉइंट्स चुनो। चलो 0 और 2 को प्लॉट करते हैं। 0 x का 0 y का 2, तो x दोनों का 0 यहाँ पे होता है और y में 2 ऊपर जाना पड़ेगा। ये रहा अपना पॉइंट, x का 0 y में 2। ओके, एंड x का -3 y में 0, y में 0 यहाँ पे एंड -3 इज इधर इस साइड। लिखो यहाँ पे -3 एंड y 0। अब इसको मैच करो, इससे मैच करो। ठीक है, सॉरी लाइन देना हो तो। और इस इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 1 है 2x इज इक्वल टू 6। सही है, इस लाइन का काम हुआ। अब सेकेंड लाइन का ट्राई करते हैं। तो सेकेंड लाइन क्या कहती है हमारी, 0 और 2, 0 2 देखो यहीं पे मिल गया, सेम है। 0 2 इसका सेम पॉइंट है, तो लग रहा है यहीं पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे इंटरसेक्ट किए तो 0 2 आंसर भी हो सकता है, भी कंफर्म नहीं है। और x का 1 y का 0, x 1 एंड y 0, तो दिस पॉइंट। ओके, इसको क्या लिखेंगे, 1 0। हमेशा x y के फॉर्म में लिखा जाता है, पहले x और y। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने की देरी है। ये अब ये इक्वेशन कौन सा होगा, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे की है तुम लोग देख सकते हो, 0 और 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है अपनी लाइन, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। आंसर ग्राफ पे जहाँ कट करता है, ग्राफ पे जहाँ लाइंस कट होती हैं
उसी पॉइंट को सॉल्यूशन माना जाता है ऑफ इक्वेशन होता है। थैंक यू। और ये एक क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा। इसका होमवर्क करना और आंसर बता दूं तो x में होता है -3 एंड y में आ रहा है 4। मैं इसका यहाँ पे दे दे रहा हूँ सॉल्यूशन। थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब। 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे 2025 के एग्ज़ाम में BSc में।